हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग स्टर फ्राई में कुछ बनाते हैं। तो ब्रोकली और पनीर लिया है। ब्रोकली को मैंने बड़े बड़े टुकड़े में ही काटा है और अच्छी तरह से धो के उसे निचोड़ कर रख लिया है। अभी एक पैन को गरम कर रही हूँ और उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है। देसी घी शुद्ध अगर घर का बना हो तो यह बहुत ही गुड फॉर हेल्थ होता है, हार्ट के लिए भी ठीक होता है। अन्य सभी बीमारियों में ये रिकवर करने में मदद करती हैं। अच्छा अच्छा शुद्ध घी बहुत ज़रूरी होता है खाने में। बाज़ार का घी तो ना ही लें। और जब भी जितना संभव हो अपने घर के घी से ही काम चलाएं। 3 मिर्ची मैंने डाला। थोड़ा स्मोकी फ्लेवर के लिए मैंने तवा को ज़्यादा गर्म किया था। अब इसमें ब्रोकली मैंने डाल दी है। अब इसे थोड़ा स्टर फ्राई करना है और इसे आप बहुत हेल्दी तरीके से खा सकते हैं। इसको बनाने में भी कोई मेहनत नहीं लगती है ज़्यादा। हल्के से भूनकर या इसे उबाल कर भी आप सलाद के तौर तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके मोटे स्टेम्स जो हैं उन्हें भी ना फेंकें, उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उन्हें खाने में। तो अगर वो खाने में थोड़े सख्त होते हैं, सख्त नहीं होते हैं, ऊपर वाले छिलके को हटा देंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं वो। और उनके चाहे तो आप उनका छोटा छोटा टुकड़ा करके सूप उबाल कर काली मिर्च, काला नमक और चाट मसाला डालकर बहुत ही हेल्दी सूप बना सकते हैं। साथ में आप कुछ और भी डाल सकते हैं, पनीर वनीर डाल दें, मशरूम डाल दें, उसका सूप भी बहुत अच्छा होता है। तो अब ब्रोकली से थोड़ा पानी रिस चुका है। अब मैंने इसमें नमक डाला। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जब ब्रोकली हल्का सा अगर आप उबालते हैं तो उसमें भी अगर आप पानी में नमक डाल देते हैं तो वो भी बहुत बेहतर तरीका होता है ब्रोकली में नमक डालने का। क्योंकि इस तरह से आप अगर डालते हैं तो थोड़ा सा कहीं रहता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। और एक मोटी सी गांठ रह गई थी, उसे भी मैंने अलग कर लिया। उसे सूप में डालकर मैं बनाऊंगी और इंजॉय करूंगी सूप को। ठंड में तो आप जितना गर्म खाना खा सकते हैं, सूप वगैरह बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो ब्रोकली अभी सीजन में है, बहुत तरीके से खाइए। इसके जितने भी फ़ायदे हैं उसका लाभ लीजिए। मैंने ब्रोकली के फ़ायदे के तौर पर एक वीडियो बनाई है जिसे मैंने अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ब्रोकली के फ़ायदे के नाम से वह वीडियो है हमारा। और मैं चाहती हूँ कि सबको फ़ायदे का ज्ञान हो। जो जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उन्हें भी पता चले कि इसके कितने फ़ायदे हैं। और दूर दूर तक शेयर करें अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में। और ब्रोकली मैंने भून कर निकाल लिया, फिर से इसमें घी डाल रही हूँ। और उसी तरह से मोटे कटे हुए पनीर भी मैं हल्का सा भूनूंगी। और भूनने के बाद उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इसे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। और चूँकि आप पनीर भी कच्चा खा सकते हैं, हल्का बॉयल आप ब्रोकली भी खा सकते हैं। तो थोड़ा सा कच्चापन मिटा देते हैं, हल्का हल्का सूंधापन आ जाएगा और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा। क्योंकि हीट मैंने बहुत तेज़ किया था जिस समय मैं घी गरम कर रही थी। और प्योर घी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर नकली घी या नकली तेल डालते हैं तो इतनी गर्मी में तो तेल और घी का रंग ही खराब हो जाएगा और सेंट तो कहाँ चला जाएगा पता नहीं। इसीलिए जब भी यूज़ करें बहुत एकदम प्रयास करें कि घी खाएं तो घर का, वरना ना खाएं। सरसों तेल खाएं शुद्ध, और बस काफ़ी है। क्योंकि घी के नाम पर जहर बेच रहे हैं लोग और वो अच्छी बात नहीं है। एक बार मैंने घी का भी कंपैरिजन में एक वीडियो बनाया था। एक खुले दुकान से लाई थी मैं, सेम अमूल का डब्बा था, और एक वेबसाइट से मंगाया था। वेबसाइट फिर भी थोड़ा ठीक था उसका। और बिल्कुल पेट्रोलियम जेली की तरह जमा हुआ है घी, गर्मी में भी जमा हुआ था। मैंने रख रखा है, शायद अब उसे हटा देना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए गलती से किसी ने यूज़ कर लिया तो वो जहरीला है।
अच्छी बात नहीं है। वो बिल्कुल पेट्रोलियम जेली की तरह गर्मी में भी जमा हुआ था। देख के आश्चर्य हो रहा था कि गर्मी में कहीं घी जमा होता है? तो उसमें कुछ और मिक्स था, इसीलिए ऐसा हुआ। वेबसाइट से मैंने मँगाया था तो थोड़ा बहुत ठीक कह सकते हैं, लेकिन घर के बने हुए घी का तो कोई जोड़ नहीं है। इसीलिए जब भी यूज़ करें घर का घी यूज़ करें। इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला और इसमें भी थोड़ी काली मिर्च डालूँगी और इस तरह से इसे भी स्टर फ्राई कर लेना है। और अच्छी तरह से जब ये चारों तरफ से कच्चापन इसका निकल जाए, ना तो ज़्यादा गर्म करना है, ना ही कम रहने देना है। देखिए ये हो गया, इसका कलर भी नहीं खराब हुआ। इसे सर्व करना है, इसे गरम-गरम ही खाना है, बहुत ही अच्छा लगता है गरम खाने में। और आप इससे हेल्दी महसूस कर सकते हैं, पेट भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगता है तो इसे ही लाइक कर दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। स्टर ब्रोकोली पनीर है यह बहुत ही अच्छा होता है। इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि अच्छा लगा कि नहीं। और बिल्कुल मसाले की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालें या कुटी हुई काली मिर्च डाल दें और नमक डाल दें, बस। और कुछ नहीं, और इसे एंजॉय करें। और इस ठंड में घर के बने चीज़ ही खाएं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, बचे हुए घी और कढ़ाई से मैं क्या करती हूँ, उस कढ़ाई में थोड़ा सा घी बच गया था, उसमें पानी मैंने डाला, उबलने दिया और इसमें मैंने मैगी के 4 टुकड़े डाल दिए। अब इसे और भी थोड़ा पेट भरने के लिए ये बन जाएगा और काफ़ी देर तक हम लोग इसमें बैठ के रह सकते हैं, क्योंकि तुरंत फिर भूख नहीं लगेगी। तो कभी कभी ऐसा भी खाना बनाएं जब जनरल खाना नहीं बनाते हैं। देखिए, इनके 4 पीस मसाले को मैंने काट कर एक जगह इकट्ठा कर लिया था और बीच के पानी के गैप में मैंने मसाला डाला है, क्योंकि अगर आप मैगी पर डाल देते हैं तो कहीं लगता है, कहीं नहीं लगता है। और पानी में डाल दिया तो पानी पूरे चारों तरफ फैला हुआ है, तो सब में बराबर बराबर लग जाएगा। ये भी एक तरीका है। इस तरह से मिला जुला कर इसे अच्छी तरह से पका लें उलट पलट कर, और ताकि यह चिपके नहीं। और एक बात और मैं बता दूँ, ये मैं मैगी को और कई तरीके से बनाती हूँ। प्याज, शिमला गाजर वगैरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और उसके साथ मैगी बनाती हूँ। अंडा फ्राई के साथ बनाती हूँ। और एक सूपी मैगी बनाती हूँ, जो मैगी में ज़्यादा पानी डालकर और उसे बाउल में निकालती हूँ बनाने के बाद, और एक चम्मच और एक फोर्क के साथ ही खाने के लिए हम लोग बैठते हैं, फोर्क से मैगी खाते हैं और चम्मच से उसका पानी पीते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी लगता है। और कभी कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि मैगी नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार खा लें, उसे थोड़ा हेल्दी बना लें, थोड़ा उसमें पनीर डाल दें, थोड़ा ब्रोकली डाल दें, तो क्या दिक्कत है, कभी कभी खा सकते हैं। वैसे तो चोकर वाला खाना चाहिए। आटे का मैगी अगर बना सकते हो तो आटे का मैगी भी बना सकते हैं। इतना महीन नहीं होगा तो क्या दिक्कत है। बड़े रोटी के आकार में बना लें और उसे छोटे पतले पतले महीन महीन टुकड़ों में काट लें और मैगी बना लें। उसे गर्म पानी में उबाल दें और फिर उसमें मसाले और इसी तरह से ब्रोकली और पनीर डालकर बना सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन चलिए, अभी जो मेरे पास है उसी में मैं बनाकर और दिखाती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप ज़रूर पसंद करेंगे। ऐसा नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है और हैवी भी होता है, और फिर तुरंत आपको दाल चावल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इतनी जो मेहनत है वो गैर वाजिब नहीं है, वाजिब है। इसलिए आपसे एक लाइक तो बनता ही, आप 1000 लाइक करें, ताकि मैं थोड़ा-सा और खुश होकर, उत्साहित होकर और भी इस तरह के वीडियो बनाऊँ। कभी-कभी ये बनाना, खाना इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। और लगातार आप कोई चीज़ नहीं खा सकते हैं और लगातार कोई चीज़, इन ऐसी चीज़ें खाकर आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। लेकिन इसे बिल्कुल सपोर्ट के तौर पर ब्रोकोली और पनीर के साथ में इसे सर्व करूँगी और इसे खाएँगे, हम लोग एंजॉय करेंगे। और आप भी ऐसा ही बनाइए।
इसका देखिए पानी अब सूख गया है और इसे मैंने 2-3 कट लगा दिए हैं ताकि जो लंबी लंबी इसकी रिंग्स बनती हैं वो खाने में थोड़ी असुविधाजनक होती हैं, और अगर 2-3 कट लगा देते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में उठ जाती हैं। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो प्लेटिंग में मैंने सबसे पहले मैगी डाला और एक प्लेट में जितना एक खा सकते हैं एक पर्सन, उतना के हिसाब से ही आप डालिए और सर्व कीजिए थोड़ा थोड़ा। सब कुछ ऊपर से गार्निशिंग कीजिए इसे ब्रोकली और पनीर के साथ। इसमें 3 हरी मिर्च मैंने भुनी थी, उसका भी एक अपना अलग टेस्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके साथ साथ मैं पनीर और ब्रोकली इसमें डाल रही हूँ। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रोकली का कलर बिल्कुल वैसा ही है लेकिन पक गया है, और पनीर भी बिल्कुल वाइट है लेकिन भुना हुआ है। और इस तरह से अगर आप बनाते हैं खाते हैं तो दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो लाजवाब है, और हेल्दी तो इतना है कि पूछिए ही मत। अगर इस तरह से आपको अच्छा लगता है मेरा काम करना तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।